तो भाई लोग स्पाइडरमैन होमकमिंग से ही मिस्ट्री बनी हुई थी कि टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स टावर किसको बेचा था, लेकिन इसके एमसीयू की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई थी और न ही किसी मूवी या सीरीज में ये बताया गया था कि एवेंजर्स टावर किसने खरीदा, जिसके लिए फैंस की कुछ थ्योरीज भी निकल कर आई थी कि फैंटास्टिक फोर की टीम ने एवेंजर्स टावर को खरीदा है बैक्स्टर बिल्डिंग बनाने के लिए, और साथ ही ये भी कि शायद ऑस्कॉप ने इस बिल्डिंग को खरीद लिया है। लेकिन ये सारी थ्योरी किसी काम की नहीं थी, सिर्फ कचरे के डब्बे में डालने के अलावा, क्योंकि इन थ्योरीज पर केविन फैगी या एमसीयू की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया था। लेकिन अब एक थ्योरी निकल कर आई है कॉस्मिक सर्कल वालों की तरफ से, जिन्होंने अपनी थ्योरी में दावा किया है कि मेफिस्टो ने ही एवेंजर्स टावर को खरीदा था टोनी स्टार्क से, जिन्होंने अपनी थ्योरी में कैन वी गेट सम टोस्ट के एक ट्वीट को इन्वॉल्व किया है, जिसमें लिखा है द हुड आयरन हार्ट सीरीज में टैग चुराएगा मेफिस्टो के लिए, लेकिन क्यों? जिस पर माय टाइम टू शाइन वालों ने भी रीट्वीट किया है कि मेफिस्टो आयरन हार्ट सीरीज में ह्यूमन फॉर्म में होगा, जो एक टेक कंपनी का ओनर होगा, जो एक बिजनेस टाइकून की तरह आयरन हार्ट सीरीज में नजर आएगा। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि टोनी स्टार्क ने एक डेविल को एवेंजर्स टावर कैसे बेच दिया? तो ऐसा हो सकता है टोनी स्टार्क को मेफिस्टो के बारे में पता ही ना हो, या फिर पता था तो क्यों बेचा? इसका पता तो आयरन हार्ट सीरीज में ही लगेगा। लेकिन इससे बड़ा सवाल तो ये है कि मेफिस्टो को आयरन मैन के टैग की क्या जरूरत है, जिसका रीजन सिर्फ ये है कि केविन फैगी ने आयरन हार्ट सीरीज के अनाउंसमेंट के साथ ही ये भी कंफर्म किया था कि आयरन हार्ट सीरीज मैजिक वर्सेस टेक्नोलॉजी पर बेस होगी। ऐसे में मेफिस्टो के टेक्नोलॉजी के प्रति इंटरेस्ट समझ आता है, जो आयरन हार्ट यानी रिरी विलियम के लिए मुसीबत बनने वाला है इस सीरीज में। और ये सीरीज हेवीली इंस्पायर्ड होगी डॉक्टर स्ट्रेंज डोमिनेशन कॉमिक बुक से, जो बहुत ही ज्यादा डार्क कॉमिक है डॉक्टर स्ट्रेंज और मेफिस्टो की, जिस कॉमिक में हाइड्रा के थ्रू लास वेगास सिटी का डिस्ट्रक्शन किया गया था, जिस डैमेज को रिवर्ट करने की कोशिश की डॉक्टर स्ट्रेंज ने, जिसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने मैजिक का यूज किया इस सिटी को रिवर्स करने के लिए, जिसके कॉन्सिक्वेंस में अर्थ से एक डोमिनिक स्ट्रक्चर होटल इन्फेर्नो बाहर आया, जो मेफिस्टो का था, जिसने क्लेम किया कि डिस्ट्रक्शन के बाद ये पूरा शहर हेल में मैनिफेस्टेड हुआ था, और इस टावर ने लास वेगास सिटी के लोगों को इन्फ्लुएंस किया, और मेफिस्टो ने अपने हेल एक्ट के थ्रू लोगों के छोटे छोटे पापों के लिए उनकी सोल को छीन लिया था। और जितने भी सुपर हीरो इस टावर के सर्कल में मौजूद थे, जैसे फाल्कन, कैप्टन मार्वल, थोर, हॉकाई और ब्लैक पैंथर, इन सबको घोस्ट राइडर में टर्न कर दिया था। और चूंकि मेफिस्टो के पास एवेंजर्स टावर है, तो वो इसे ही होटल इन्फेर्नो में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये थी एवेंजर्स टावर की थ्योरी, जो मैंने आप लोगों को बता दी है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। तो भाई लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर।